ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, यदि हम जीवन की बात करें और उसमें हरियाली और पेड़ पौधे ना हो तो यह ठीक उसी प्रकार की बात होगी जैसे बिना तालाब के कमल का फूल। यदि हम जीवन में ताज़ी हवा ले रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं तो यह केवल और केवल पेड़ पौधों की वजह से है। पेड़ों के बिना हमारी यह सृष्टि कैसी दिखेगी, इसका हम कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आजकल के आधुनिक समय में हमारे आसपास इतना अधिक केमिकल और इतना अधिक प्रदूषण फैला हुआ है जिससे हम साफ हवा भी ग्रहण नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे इस आधुनिक समय में पेड़ पौधों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में हमारे घर के आसपास, हमारे गार्डन एरिया में पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। यह पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और कई बार हम अपने घर को सजाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे आसपास लगाते हैं। कई बार हम इन्हें बहुत महंगी कीमत में खरीदते हैं और कई बार हम किसी से यह मांग कर भी ले आते हैं। पौधों को लगाना, उन्हें बांटना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें किसी और से भेंट स्वरूप लेना या किसी और को देना, दोनों ही चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप ऐसे पौधे किसी को भेंट स्वरूप देते हैं या किसी के मांगने पर उन्हें देते हैं या किसी से आप स्वयं मांग कर लेते हैं तो आपकी सफलता, आपकी समृद्धि धीरे धीरे आपसे दूर होती चली जाती है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें कभी भी किसी और के घर से मांग कर लाना या फिर किसी और को अपने घर से निकाल कर नहीं देना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हम अक्सर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। सबसे पहली बात, कांटेदार पौधे जैसे कि कैक्टस, बॉन्साई इत्यादि। आजकल देखा जाता है कि घर हो या ऑफिस, लोग अक्सर कांटेदार पौधे लगाते हैं और तो और कई बार लोग इसे एक दूसरे को उपहार स्वरूप भी भेंट करते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कांटेदार पौधे राहु को आकर्षित करते हैं, आसपास के नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। ये ही नहीं, ये पौधे नकारात्मक ऊर्जाओं का भी संचार करते हैं जो कि आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इन पौधों को घर या फिर कार्यक्षेत्र में लगाने से इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति बहुत अधिक चिड़चिड़ा या फिर गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। साथ ही व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है और घर में भी कलेश का माहौल रहता है। इसीलिए हमेशा इस पौधे की लेन देन में सावधानी रखें। कोई जानबूझकर भी आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखकर यह कांटेदार पौधा आपको उपहार स्वरूप भेंट कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के पौधों को कभी भी किसी से भी भेंट स्वरूप स्वीकार ना करें। दूसरे नंबर पर आता है मिली के फूल का पौधा। यह देखने में बहुत ही सुंदर होता है, किंतु इसके पत्ते से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मिली के पुष्प पाताल लोक में पाए जाते हैं। इस वजह से यह पुष्प दानवों यानी कि राक्षसों को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसलिए इस पौधे को यदि आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और ये पौधे नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा आपके घर में हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पौधों को यदि आप अपने घर के अंदर लगाते हैं या फिर किसी से उपहार स्वरूप लेते हैं तो इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शायद आपने यह महसूस किया हो या फिर आप ध्यान दीजिएगा कि इस पौधे के आसपास रहने से मन विचलित होता है, यानी कि यह कंसंट्रेशन पावर को कम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को कभी भी घर के अंदर ना लगाएं और ना ही किसी से यह भेंट स्वरूप लें। अगला है मनी प्लांट। आप सोचेंगे कि मनी प्लांट तो शुभ होता है, फिर इसे घर में लगाने से क्या दिक्कत।
दोस्तों, मनी प्लांट तभी असर दिखाता है जब इस पौधे को आप किसी के घर से चुपके से चुरा कर, यानी कि बिना बताए चुपके से लेकर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को यदि आप कहीं से खरीद कर लाते हैं या फिर कोई आपको उपहार स्वरूप भेंट करता है, तो हो सकता है कि यह पौधा आपको शुभ परिणाम न दे, या ये भी हो सकता है कि इसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़े। अब आप सोचेंगे कि चोरी करना तो कहीं से भी सही बात नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मनी प्लांट के पौधे को कहीं से चुपके से चोरी से लेकर आने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। आप इस प्रकार से लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। आप जब भी अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के घर जाएं, वहाँ मनी प्लांट अगर लगा हुआ है तो चुपके से बिना बताए बिना दिखाए इस पौधे की एक छोटी सी डाली तोड़कर ले आएं। तभी यह पौधा आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। चौथा पौधा है पान का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी प्रकार के पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं, उसमें पान का विशेष महत्व होता है। घर में चाहे शादी हो, कुछ शुभ कार्य हो रहा हो, गृह प्रवेश हो रहा हो, सभी प्रकार के शुभ व मांगलिक कार्य में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पान के पत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी किसी से भी उपहार स्वरूप या किसी से मांग कर ये पत्ते नहीं लेना चाहिए। इन पत्तों को हमेशा मूल्य देकर खरीद कर ही घर में लाना चाहिए। अगला है पीले रंग के पुष्पों का पौधा। पीले पुष्प पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। यदि आपने अपने घर में पीले रंग का कोई पुष्प का पौधा लगा रखा है और किसी को अपने घर से यह पौधा देते हैं, तो मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो ऐसा करने से बचें और सदैव यह कोशिश करें कि घर के दक्षिण दिशा में पीले रंग के पुष्प का पौधा लगा कर रखें। अगली चीज़ है तुलसी का पौधा। जिस तुलसी की आप सभी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पत्ते आसपास के लोग मांगते हैं पूजा के लिए। अगर आपके पास तुलसी के का पौधा बहुत सुंदर हरा भरा है तो लोग अक्सर पत्ते मांगते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कभी भी इस तुलसी के पौधे में से पत्ता तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ना दे, ना ही जिस व्यक्ति को तुलसी के पौधे का स्पर्श करने दे। यही नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आप अलग से एक पौधा लगा लें, जिससे कि आप प्रतिदिन तुलसी के पत्ते तोड़कर पूजा में प्रयोग करें। जिस पौधे की आप पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसमें से पत्ते तोड़ने से आपको परहेज करना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा एक्स्ट्रा आपके गमले में उग आया है, अगर कोई आपसे मांग रहा है, तो कभी भी गुरुवार के दिन, एकादशी और रविवार के दिन किसी को भी तुलसी का पौधा ना दे। तो दोस्तों, ये थे वो पौधे जो किसी को भी उपहार स्वरूप में नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।